प्रसिद्ध कथावाचक चिन्मयानंद बापू ने व्यासपीठ पर बैठने के अधिकार को लेकर ब्राह्मणों पर बड़ा कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि सीएम और कलेक्टर की कुर्सी पे हर कोई नहीं बैठ सकता, इसके लिए योग्यता होनी चाहिए। ठीक उसी तरह व्यासपीठ पर बैठने के लिए श्रीमद् भागवत में श्लोक इसके अनुसार भगवताचार्य की योग्यता तय की गई है। उन्होंने कहा कि सूत जी की जाति को लेकर ठोस प्रामाणिक बातें नहीं लिखी गई, फिर भी उन्होंने भागवत कथा की है। ऐसे में कोई भी विवेक प्रधान जीवन जीने वाला व्यासपीठ पर बैठने का अधिकारी होता है, बशर्ते उसको वेद शास्त्र का जानकारी होनी चाहिए। अयोग्य ब्राह्मण को भी व्यासपीठ में बैठने का अधिकार नहीं। बता दें कि मुंगेली नाका स्थित ग्रीन गार्डन मैदान में श्रीमद् भागवत कथा करेंगे। छत्तीसगढ़ की महिला साहू समाज की प्रदेश अध्यक्ष यामिनी साहू की श्रीमद् भागवत कथा वाचन करने को लेकर की गई आपत्ति को लेकर उन्होंने कहा कि भागवत कथा में एक ही श्लोक है, विरक्ते वैष्णवे विप्रो वेद शास्त्री विशुद्ध तीर्थके। इसका मतलब यह है कि योग्य कथावाचक को विरक्त होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए। विप्र का एक अर्थ ब्राह्मण भी होता। वहीं पत्रकार वार्ता में सवाल करते हुए कश्मीर फाइल फिल्म्स के पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि फिल्म को टैक्स फ्री करने से कुछ नहीं होगा। मैंने कश्मीर फाइल फिल्म देखी है, वास्तव में उनके साथ बहुत अन्याय और अत्याचार, हमारे अपने ही आजाद भारत में उन्हें न्याय के लिए भटकते देख रहे हैं। देखिए, ऐसा है, इसमें विवाद बहुत पुराना चला रहा है। सबसे पहले तो ये कि जाति जन्म से मानी जाए या कर्म से मानी जाए, ये बहुत लंबा विवाद का विषय है, शास्त्रार्थ का विषय है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। ये 4 वर्ण जो मैंने बनाए हैं, गुण और कर्म के अनुसार इनका हमने विभाजन किया है। ब्राह्मण में भी जो गुणवान ब्राह्मण है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण कहलाता है। ब्राह्मण का जन्म तो हो लेकिन वो पतित हो, तो ऐसा ब्राह्मण भी व्यासपीठ का अधिकारी कैसे हो सकता है? योग्य ब्राह्मण ही व्यासपीठ का अधिकारी होगा, अयोग्य ब्राह्मण व्यासपीठ का अधिकारी नहीं हो सकता है। केवल टैक्स फ्री करने से बात नहीं बनेगी, वहाँ के ब्राह्मणों को, वहाँ के पंडितों को न्याय मिलना चाहिए। मैं तो उस पक्ष में हूँ कि आज इतने वर्ष हो गए, 30 वर्ष हो गए, हमारे अपने ही आज़ाद भारतवर्ष में वो न्याय के लिए भटकें, ये भारतवर्ष के लिए शर्म की बात है। तो मैं तो भारत की सरकार से यही प्रार्थना करूँगा कि उनके साथ न्याय हो, कम से कम उनके रहते न्याय हो जाएगा तो उनको आनंद होगा। अपने देश के कानून पर, अपने न्याय पर उनको भरोसा बनेगा कि भले ही विलंब हो जाता है, लेकिन देर हो सकती है, लेकिन अन्याय नहीं होता हमारे देश में। इसका एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए और इसी तरह का न्याय सारे देश में हर किसी के लिए होना चाहिए। एक ही कानून, एक ही न्याय व्यवस्था हर किसी के लिए होना चाहिए। इस पर ही सरकारों को कदम बढ़ाना चाहिए कि कोई बड़ा पैसे वाला है या कोई बड़ा प्रबुद्ध है या कोई बड़ा वीआईपी है, उसके लिए न्याय की दृष्टि अलग हो और एक साधारण व्यक्ति के लिए अलग हो। ऐसी न्याय व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। सभी के लिए समान न्याय व्यवस्था होनी चाहिए। और कश्मीरी ब्राह्मणों के साथ, पंडितों के साथ वास्तव में अत्याचार हुआ। मैंने भी फिल्म देखी है। वर्तमान में जो सरकार जिस तरह से अपना कार्य कर रही है, मुझे उम्मीद है, और हमें ही नहीं, पूरे साधु समाज को, पूरे सज्जनों के समाज को यही उम्मीद है, यही अपेक्षा है कि निश्चित है कि कश्मीर के साथ न्याय होगा और वहाँ के जो निष्कासित पंडित हैं, हिंदू समाज हैं, उनके लिए न्याय होगा और होना ही चाहिए।